नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनैया। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हमेशा की तरह फटाफट खबरों के सफर को लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। तो भूमि अधिग्रहण बिल पर चौतरफा विरोध से गिरी सरकार। इसके पास ना हो पाने की सूरत में रणनीति बनाने पर जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने निवास 7 RCR पर राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और अमित शाह के साथ एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में जाट आरक्षण और भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक भूमि अध्यादेश के संसद में पास न होने की स्थिति पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की संभावना पर विचार किया गया। अपनी सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दिल की बातें बड़ी ही सादगी से कही। पीएम मोदी ने घूमने फिरने से लेकर पसंदीदा किताब और खाना बनाने तक के सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आराम करने को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएम बोले कि उन्हें कर्म में कुशलता ही योग है कि नियम पर चलने से संतुष्टि मिलती है। पीएम ने भारत में अपनी पसंदीदा जगह हिमालय को बताया। पाक उच्चायोग की दावत में शामिल होने के बाद आए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के ट्विटर कमेंट पर उठे सवालों की गर्माहट ठंडी नहीं हुई है। इसके बाद उनके इस्तीफे की सुगबुगाहट भी उठी है। वहीं वीके सिंह इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इस्तीफे की पेशकश को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वो पार्टी के वफादार सिपाही हैं। वहीं वीके सिंह के ट्वीट के बाद विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की है। मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रात भर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता पीड़ित किसानों को फौरी राहत और चर्चा के लिए सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कल एमपी की विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक नारे लगाकर राज्य सरकार से किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। इधर कांग्रेसी नेता सत्यदेव कटारे ने रात भर विरोध करने की बात करते हुए कहा था कि उन्होंने किसानों को राहत दिए जाने पर अपना पक्ष रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम व्यापम घोटाले में अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं और वहीं बारिश से बर्बाद हुए किसानों को अब तक मुआवजा भी नहीं मिला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रहस्यमयी छुट्टी पर अब उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोगों ने जगह जगह अपने सांसद राहुल गांधी की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगा दिए हैं। इन पोस्टरों को कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह फाड़ते नजर आए। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये पोस्टर लगाए किसने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गुमशुदगी के पोस्टर अमेठी से पहले बुलंदशहर और झांसी में भी लग चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पोस्टर्स लगवाने का ये काम बीजेपी का है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है कि जिसके तहत अब सोशल मीडिया पर विवादास्पद टिप्पणियों पर गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करार दिया। इसी धारा के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर गिरफ्तारी होती थी। हालांकि इसके बावजूद किसी भी नागरिक को बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट करने की आजादी नहीं होगी। उसके खिलाफ अन्य धाराओं के तहत पुलिस मामला चला सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ऐसे नियम बनाने की कोशिश करेगी जिससे अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि कई कानूनों का दुरुपयोग होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कानून खत्म कर दिए जाएं। वहीं शिवसेना ने भी पुलिस को थोड़ी शक्तियां दिए जाने की वकालत की है। बीजेपी और आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक के बाद बीजेपी नेता छवि सुधारने की कोशिश में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि आरएसएस ने किसान विरोधी छवि बनते जाने और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की थी। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के अलावा यहां पे मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे भुलाए जा रहे बुजुर्ग नेताओं से मिलने उनके घर जा पहुंचे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी अब महीने में 2 बार कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक अमित शाह की ओर से भी सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बाकायदा चिट्ठी भेजी जा रही है। चिट्ठी में बताया गया है कि हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को वो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यकर्ताओं से सीधी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने प्रवक्ताओं और मीडिया कोऑर्डिनेटर की नई लिस्ट जारी की है। पार्टी ने 4 वरिष्ठ प्रवक्ता और 17 नए प्रवक्ता बनाए हैं। इसके अलावा 31 मीडिया पैनलिस्ट और 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं।
अजय माकन, सीपी जोशी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, शकील अहमद को वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है, तो वहीं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को टीवी पैनलिस्ट के तौर पर चुना गया है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए के लेखानुदान का यहां पे ब्यौरा सौंपा। आपको बता दें, फिलहाल कामकाज चलाने के लिए इस बजट की मंजूरी सदन से मांगी गई है। बीजेपी का यह कहना है कि 1.5 महीने से ज्यादा वक्त मिलने पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बजट तैयार नहीं कर पाई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के 3 और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बदहाली के कगार पर पहुंच चुके दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी अब काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। कई महीनों से सैलरी न मिलने से गुस्साए कर्मचारियों ने मंगलवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में तोड़फोड़ की। कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर उन्हें जल्द ही सैलरी नहीं मिली तो नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि उन पर खुद 4,500 करोड़ के कर्ज का बोझ है। 28 मार्च को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। पार्टी तो ये कह रही है कि केजरीवाल बैठक में आएंगे, लेकिन अध्यक्षता के मुद्दे पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। खबर है कि बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ लामबंदी की कोशिशें की जा रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लैंड बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और विधानसभा तक मार्च निकाली, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन पर पानी की बौछार की। वहीं दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। ये लोग विकलांगों और विधवाओं के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। भारत चीन के बीच आज दिल्ली में सीमा मुद्दे पर बातचीत हुई। 18वें दौरे की ये सीमा वार्ता आज भी जारी रहेगी। वार्ता में इस बात पर सहमति बनी कि सीमा पर हर हाल में शांति बनाई रखी जाए। सीमा मुद्दे पर बात करने आया चीन का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिला। गुजरात सरकार की तरफ से तारीफ में विज्ञापन छपाने के बाद अहमदाबाद के कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख मुश्किल में पड़ते दिख रहे हैं। विज्ञापन के बाद राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने यह कहा कि सीएम आनंदीबेन पटेल ने उनके 7 सालों से चली आ रही मांग को पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने ये विज्ञापन छपवाया। महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम आरक्षण पर फिर से विचार कर सकती है। मंगलवार को विधानसभा में जवाब देते हुए अल्पसंख्यक विकास मंत्री एकनाथ खड़गसे ने कहा है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को उनका हिस्सा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 2002 में हुए हिट एंड रन केस में सलमान खान को बयान देने के लिए 27 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। इस केस में सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। मुंबई से सटे पनवेल इलाके में चर्च पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। चर्च पर हमले के मुख्य आरोपी राहुल का यह कहना है कि उसने आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं कुछ और भी लोग इस घटना के पीछे तो नहीं थे। न्यूजीलैंड विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। अब पूरे भारत की नजर कल होने वाले दूसरे और आखिरी सेमीफाइनल मैच पर टिकी है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया का महामुकाबला होगा। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली cricket.com.au को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने का सबसे सही समय यही है। वहीं सिडनी में प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली ने अपने फैंस को ऑटोग्राफ दिया। इस दौरान फैंस में खूब जोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में भारतीय टीम के फैंस मैदान पहुंचे। इसके अलावा भारतीय टीम को चीयर करने के लिए बड़ी संख्या में फैंस सिडनी पहुंचे हुए हैं। पंजाब की एक फैमिली भी सिडनी में धोनी की सेना को सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंची हुई है। क्रिकेट के बड़े शौकीन पाकिस्तान के मशहूर चाचा ने भी टीम इंडिया की जीत के नारे लगाए। पाकिस्तानी चाचा ने भारत का झंडा लहराते हुए इंडिया जीतेगा का नारा लगाया और ऑस्ट्रेलिया टीम का मजाक उड़ाया। टीम इंडिया के स्टार बॉलर शमी के पिता तौसीफ अहमद का दावा है कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उनके बेटे की गेंद को नहीं झेल पाएंगे। उनके मुताबिक अगर सभी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बरकरार रखें तो जीत और आसान हो जाएगी। भारत का वर्ल्ड कप जिताने के लिए देश भर में दुआओं और मन्नतों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मजार पर चादर चढ़ाकर टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं मांगी। उधर गुजरात का बुकी बाजार इस बार वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को जिताने का दावा कर रहा है। कल होने वाले ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेमीफाइनल मैच पर करीब 2000 करोड़ रुपए का सट्टा खेला जाएगा।
गुजरात के सट्टेबाजों की माने तो कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, जिसका भाव 43 पैसा और भारत का भाव 2.25 रुपया है। हालांकि फाइनल के लिए सटोरियों ने न्यूजीलैंड पर 1.15 रुपए, ऑस्ट्रेलिया पर 1.65 रुपए और भारत पर 5.20 रुपए का भाव लगाया है। तो पुलिस ने अजमेर में छापा मारकर 10 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सट्टे की पर्चियां और 10,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। बागपत का बानमोली गांव इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल ये गांव सुरेश रैना का ससुराल बनने जा रहा है। ऐसे में गांव की पंचायत में ये तय किया गया है कि सेमीफाइनल के दिन सिर्फ मैच देखेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। शिरडी में अब साईं समाधि के दर्शन के लिए वीआईपी सुविधा 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। दर्शन के लिए इसका शुल्क 100 रुपए प्रति व्यक्ति, आरती के लिए 300 और काकड़ आरती के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति देना होगा। यूपी के झांसी में फसल बर्बाद होने से सदमे में आए 3 किसानों की मौत हो गई। उधर प्रशासन की ओर से अब तक फसल बर्बादी के सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया है। झांसी के अलावा मथुरा के सपेरा नंगला में भी एक किसान की सदमे में चलते मौत हो गई। लोगों का कहना है कि सरकार किसानों को मुआवजे के नाम पर सिर्फ घोषणाएं कर रही है। वहीं बुंदेलखंड में हमीरपुर में फसल बर्बाद होने से 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र बारिश और सूखे के दोहरे मार से गुजर रहा है। केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए राज्य के लिए 2000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। बेमौसम की बरसात ने कर्नाटक के गुलबर्गा इलाके में भारी नुकसान किया है। इलाके में ज्वार, गेहूं और अंगूर जैसे फसलों की भारी नुकसान पहुंचा है। अपनी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस के और नेता भी किसानों से मिल रहे हैं। अजय माकन, पीसी चाको और सज्जन कुमार दिल्ली के बवाना गांव किसानों से मिलने पहुंचे। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम के सामने खड़ी एक मारुति वैन कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। भिवानी विजिलेंस टीम ने एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी एक किसान से पैसे ले रहा था। 2G और 3G की नीलामी के 18वें दिन टेलीकॉम कंपनियों ने बड़ी दर पर बोली लगाई। अब बोली 1,09,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। कोल खदानों का आवंटन जारी है। कोयला सचिव अनिल स्वरूप के मुताबिक सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी 38 कोल ब्लॉक आवंटित किए हैं। मंत्रालय जासूसी कांड के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली के एक कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार 6 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हरियाणा के सिरसा में 72 साल की उम्र में एक बुजुर्ग चौथी बार MA कर रहे हैं। 1998 में रिटायर हुए बस्ती राम PhD करना चाहते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने पहली बार अपने सबसे बड़े जहाज हरक्यूलिस C-130J को मुंबई के जुहू में एरोड्रोम में उतारा। विमान लगभग 15 मिनट तक यूं ही रुका रहा। क्यूबा के उपराष्ट्रपति मिगुल दियाज कैनाल के आगरा में ताजमहल के दीदार के लिए वहां पहुंचे। वो करीब आधा घंटा ताजमहल का दीदार करते रहे और उसकी खूबसूरती को सराहते रहे। वेस्ट दिल्ली की तिलकनगर, हरिनगर और नागलोई में एक ही गैंग के बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हरिनगर में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 13 लाख रुपए की लूट की, तो नागलोई में भी 9 लाख रुपए की लूट की। देर शाम बाइक सवार 2 बदमाश तिलकनगर में मनी चेंजर के ऑफिस पहुंचे, लेकिन मैनेजर शोर मचाकर बदमाशों से भिड़ गए। शोर सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई और उन्होंने एक बदमाश को दबोच लिया। दिल्ली के लाजपत नगर में एक शोरूम के चेंजिंग रूम में लड़कियों का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। वीडियो बनाने के आरोप में शोरूम के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़कियां जब चेंजिंग रूम में गईं तो वहां पे देखा कि दरवाजे के पास एक मोबाइल लगा हुआ है और इसकी फिर शिकायत दर्ज कराई गई। कंपनी के मुताबिक उन्होंने आरोपी मैनेजर को सस्पेंड किया है। नोएडा के सेक्टर 20 में कुछ बदमाशों ने सरेआम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था। पति से विवाद के चलते वंशा अपनी मां के साथ रहती थी। वंशा अपनी मां और बेटे के साथ पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इधर यूपी के बलिया में 70 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी 13 साल के रिश्ते की पोती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलिया में एक तांत्रिक ने नेत्रहीन महिला से दुष्कर्म की कोशिश की। असफल होने पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उधर बलरामपुर में पत्नी को विदा करने की जिद करने वाले युवक को गांव वालों ने पीट कर मार डाला। पत्नी को विदाई ना होने से गुस्साए राम प्रसाद लगातार फसलों में आग लगा रहे थे।
यूपी के ठाकुरद्वार की बात करें तो खबर यहां से एक और महिला अपराध के खिलाफ, जहां पे ये बताया जा रहा है कि आरोपी दानिश ने तलाक मिलने के बाद एक और महिला से दूसरी शादी की और उसको भी इस झांसे में रखा, जिसका कड़ा विरोध हुआ गांव में। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने उत्पात मचाया और मुखबिर होने के शक पर एक महिला को जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के हरदा में कार सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। कटिहार में भूमि विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सोते हुए लोगों पर गोलियां चलाई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के खगड़िया में चचेरे भाई ने परीक्षा देकर लौट रही 8वीं क्लास की छात्रा पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। लड़की के पिता का कहना है कि हमलावर उसकी बेटी को बेवजह परेशान करता था। बुलंदशहर में 2 दिन से अगवा किशोरी की लाश गांव के एक बाग में पेड़ से लटकी हुई मिली। आरोप है कि गांव के दबंग ने दोस्तों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया था। आरोप है कि मनोज पहले भी लड़की का बलात्कार कर चुका था। पीड़ित के घर वाले मामले की शिकायत दर्ज कराना चाहते थे। आरोप है कि सजा के डर से मनोज ने अपहरण कर लड़की का कत्ल कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम की पूर्व कमिश्नर की पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या करने के आरोप में नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नौकर ने गुनाह कबूल करते हुए बताया है कि उसने महिला से 5,000 रुपए मांगे थे, जिस पर हुए विवाद के बाद उसने चाकू मारकर महिला का कत्ल कर दिया। ग्रेटर नोएडा में एक सनकी आशिक ने छात्रा को घर में घुसकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में छात्रा का इलाज अस्पताल में जारी है। परिवार के मुताबिक आरोपी ने घर में घुसकर महिला को जबरन बाहर ले जाने की कोशिश की और इनकार करने पर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। गुजरात के जामनगर में मरीन पुलिस ने एक कबूतर पकड़ा है, जिसके पैर में कंप्यूटर चिप लगी हुई थी। शक है कि इस चिप के जरिए जरूरी जानकारी भेजी जा रही थी और अब पुलिस फॉरेंसिक साइंस लैब उसकी मदद ले रही है। बिहार के भगतवीपुर गांव में मंचलों ने एक इंटर की छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बदसलूकी की। पुलिस ने मंचलों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में माही नदी में 2 लड़कियों और एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक युवक धार का रहने वाला है, जबकि दोनों लड़कियां रतलाम की हैं। राजस्थान के झुंझुनू में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के घर वालों ने दहेज हत्या की आशंका जताते हुए अंतिम संस्कार नहीं किया। राजस्थान के मेदिनीपुर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 3 बेटियां होने के चलते ससुराल वाले उसे ताने देते थे। तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कंगना रनौत की क्वीन और शाहिद कपूर की हैदर का जलवा छाया रहा। क्वीन में जबरदस्त अदाकारी के लिए कंगना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए भी फिल्म क्वीन को ही चुना गया, जबकि साल 2014 के बेस्ट अभिनेता के लिए कन्नड़ अभिनेता विजय को चुना गया। शाहिद कपूर की फिल्म हैदर के लिए सुखविंदर को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया, तो इसी फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायलॉग का भी अवार्ड मिला। मैरी कॉम को सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिला। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म गब्बर इज बैक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसका टाइटल फिल्म शोले के गब्बर की याद दिलाने वाला है। अक्षय कुमार टीवी रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया 4 का ग्रैंड फिनाले होस्ट करेंगे। पहले उन्होंने शो का जज बनने से मना कर दिया था। कंगना रनौत की नई फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न्स का एनिमेटेड पोस्टर सामने आ चुका है। इस पोस्टर में कंगना के 2 अवतार नजर आ रहे हैं। एक में वो दुल्हन बनी है तो एक में टॉम बॉय के रूप में नजर आ रही है। मोहनजोदाड़ो की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन अपने साथ साथ यूनिट के सदस्यों की भी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए ऋतिक ने यूनिट के 30 सदस्यों की जिम की फीस अदा की है। इधर प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका के ABC नेटवर्क के साथ अपना पहला इंटरनेशनल शो क्वांटिको पूरा कर लिया है। इस वजह से उन्हें 2 महीने भारत से बाहर रहना पड़ा।